अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था तो हमने लिक्विड्स में पढ़ा था कन्वेक्शन कैसे होती है। मैं दोबारा एक दफ़ा बता दूं आप लोगों को कि कन्वेक्शन ये होती है कि जब हीट ट्रांसफ़र हो लेकिन उसमें एक्चुअली मूवमेंट किसकी हो, मॉलिक्यूल्स की। और मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे हॉट प्लेस से कोल्ड की तरफ आएंगे। जब हमने कंडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि चूंकि ये सॉलिड्स में हमने पढ़ा था इस तरह से था कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, वो मूव नहीं कर रहे होते। वाइब्रेट करते करते हीट को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक्चुअली खुद एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स खुद से मूव कर रहे होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। यहाँ करंट्स से मतलब ये है कि आपकी जो जैसे वेव्स बनती हैं ना पानी के अंदर, हम उनको कहते हैं पानी की बड़ी बड़ी मौजें आती हैं। उसी तरह किस तरह कन्वेक्शन करंट होती है एयर के अंदर। एयर आपको पता है, हमारी एयर में बहुत सारी गैसेस हैं और गैसेस को जब हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड होती हैं। तो ये किस तरह से होती हैं, इनकी क्या मूवमेंट होती है, इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा शो कराया गया है फिगर 9.8 में। अगर आप ए और बी देखें, ये दो चिमनी सी बनाई हुई है। एक बॉक्स है जो चारों तरफ से बंद है, ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको एक तरफ से दिखाया गया है कि हो क्या रहा है। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, ए चिमनी के नीचे कैंडल रख दी है। अब जाहिर है कि ए चिमनी के नीचे कैंडल है, बॉक्स पूरा बंद है, तो बॉक्स के अंदर हीट होगी। लेकिन वो हीट चूंकि आपने ए के नीचे रखा है तो ए के नीचे से हीट ऊपर की तरफ, धुआं हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ उठता है। उसकी वजह क्या है, मैंने आपको बताया है कि जो गैसेस होती हैं जब उनको हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड करती हैं, लाइटर होके ऊपर की तरफ उठती हैं। तो ये एक चिमनी से निकलेगी। अब अगर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो क्या होगा, यही स्मोक जो है बी चिमनी से एंटर होगा टुवर्ड्स ए की तरफ जाएगा। वो किस तरह से, इसको एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में भी देखा जा सकता है। अगर आप ना एक अगरबत्ती जिसे इंसेंस कहते हैं, वो अगर आप ला के बी के सामने रखें तो आपको धुआं खुद ब खुद मूव करता है इसमें नजर आएगा। लेकिन आप इस एक्सपेरिमेंट में ये कर रहे हैं कि उसने आपको दिखाया है कि बी से धुआं जा रहा है अंदर की तरफ बॉक्स के और ए से दोबारा निकल रहा है। होता क्या है, इसके पीछे इसकी बेसिक फिजिक्स ये है कि ए से जब मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना शुरू हुए तो उनके पीछे एक स्पेस रह गई, यानी कि एक खाली जगह रह गई। अब उसको फौरन दूसरे मॉलिक्यूल्स फिल करने की कोशिश करते हैं। वो मॉलिक्यूल्स कहाँ से आएंगे, एंट्री का दूसरा एक रास्ता है जो कि बी है। वो एयर मॉलिक्यूल्स वो यहाँ से एंटर होंगे और ये अंदर आने के बाद दोबारा उसी प्रोसेस के तहत ए के अंदर से निकलेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि मॉलिक्यूल्स वो स्पेस फ़ौरन फ़िल अप कर देते हैं जहाँ पर से मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। इसकी वजह क्या होती है? डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं गैसेस की। जैसे आपने पानी को देखा, उसकी डिफरेंट डेंसिटी है, ऑयल की डिफरेंट डेंसिटी है। और इसी तरह गैसेस में भी हर तरह की गैसेस की डिफरेंट डेंसिटी होती है। और जाहिर है कि उन्होंने हॉट टेम्परेचर से कोल्ड की तरफ जाना होता है। इसलिए जो है ये मॉलिक्यूल्स ट्रैवल जो करते होते हैं, ये एक्चुअल मूवमेंट हो रही होती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। लेकिन वो एयर स्पेस जो क्रिएट हो रही होती है, लास्ट टाइम भी हमने लिक्विड्स में देखा था कि वो जो पोटेशियम पर मैग्नेट था, जितना वो ऊपर जाता जा रहा था उतना ही वापसी पर दूसरी तरफ से कलर वापस आ रहा था और फिलिंग हो रही थी। यानी कि जो स्पेस है उसको मॉलिक्यूल्स फौरन कवर करने की कोशिश करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे हमारे पास यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले है कन्वेक्शन करंट सेटअप बाय इलेक्ट्रिक, गैस और कोल हीटर्स हेल्प टू वार्म आवर हाउसेज एंड ऑफिसेज। आपको पता है इस चीज़ का। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन बिल्डिंग्स वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन। आपने बड़े बड़े मॉल्स में देखा होगा, अंदर हीटिंग हुई होती है, वो कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। द डे टू डे टेम्परेचर चेंजेस इन द एटमोसफेयर रिजल्ट फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ वार्म और कोल्ड एयर that travels across the region. Land and sea breezes are also example of convection currents. तो फिलहाल आज आप इतना ही समझे। इसके बाद हमारे पास लैंड और सी ब्रीजेस का उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से कि जहाँ पे जैसे अब हब्स बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद हमें पता होता है कि अब बारिश होनी ही होनी है, आपने सुना होगा। ये सारा जो है ना, इसमें क्या होता है, किस तरह मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, कौन सी बॉडी हॉट होती है, कौन सी कोल्ड होती है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप कन्वेक्शन करंट्स के इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे और यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स याद करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।